जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो आपके दिल को छू जाएगा। एक आंटी जी का सत्संग जिनकी ज़िंदगी गुरुजी के वचनों से बदल गई। अभी कुछ ही दिन पहले, या ये कहूँ कि कुछ हफ्तों पहले, मैंने गुरुजी के वचनों की एक वीडियो अपलोड की थी। तो जिससे कि नई संगत या हमारी गुरुजी की पुरानी संगत भी हैं जो वचनों को भूल चुके थे, उन्हें दोबारा से वचन सुनने को मिले। जिससे कि उन वचनों को याद करने के लिए भी गुरुजी कहते हैं, गुरुजी के वचनों में ये भी है कि जो इन वचनों को याद कर लेगा, अपने जीवन में उतार लेगा, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो इन आंटी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। आंटी जी की माँ की टीबी जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी, जिसमें वो 2 महीने से बहुत हैवी डोजेस ले रही थी दवाइयों की, वो सिर्फ गुरु कृपा से ठीक हो गई। सिर्फ वचनों को अपनाकर उनके जीवन में खुशियां लौट आईं। आज का ये सत्संग सुनिए, हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो जाए। और हाँ संगत जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गुरुजी के वचन की वीडियो का लिंक दे दिया है, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। शायद वहीं से आपकी राह भी बदल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आइए आज का सत्संग आंटी जी का स्टार्ट करते हैं। इसे अंत तक सुनेगा और इसके बाद अगर आपके पास समय हो तो कम से कम 10 वचन ही सही, वचन ज़रूर सुनेगा। संगत जी, गुरुजी का सत्संग सुनते समय कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। गुरुचरण दुख हरण भी लिख सकते हैं, या आपका जो दिल करे वो लिखिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी सरकार के चरणों में गुरुजी की प्यारी बेटी स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। कागा रे मीठी वाणी बोल, गुरुजी घर आवेंगे। आप सुन रहे हैं पीछे, ये कागा ऊपर आके बैठ गया है सत्संग शुरू करते ही, और काई काई कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। मुझे समझाया कि तू बटरफ्लाई के दर्शन की वीडियो बना रही है, सत्संग नहीं शेयर करेगी। और बस स्वर्णा ने उसकी पुकार सुन ली और उसके इशारे को भी समझ लिया। गुरुजी कहीं छुप के बैठ गए हैं दर्शन देके। जब मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूंगी और वो सत्संग में जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे हमेशा आते हैं, हर सत्संग शुक्राना में वो जरूर आके मुझे दर्शन देके अपनी हाजिरी, अपने होने का, अपने अंग संग होने का एहसास कराते हैं। हाँ हाँ भाई, कागा रे मीठी वाणी बोल, गुरुजी घर आवेंगे। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग गुरु महाराज जी की प्यारी बेटी, उनके बखानों से भरा हुआ है। और बहुत दिन से ये सत्संग पेंडिंग हुए जा रहा था, डिले हुए जा रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ गुरु महाराज जी बख्शते जा रहे थे, देते जा रहे थे झोलियां भर के। टूर भी ब्लेस किया, दर्शन भी अनंतम ब्लेस किए, सत्संग भी ब्लेस किए, और हर प्रकार से कृपा बरसाते जा रहे थे। और शुक्राना करने का टाइम ही चाहते हुए भी निकल नहीं पा रहा था। और आज मैं फिर से जब ऑफिस आई हुई हूँ, कल जबकि मैं छुट्टी पे थी तो भी मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। और देखिए आज मैं घर ना होके ऑफिस आई हूँ, और लंच में, गर्मी में, धूप में, तपती में मैं पार्क में आती हूँ। पता नहीं इस पार्क से मेरा क्या अटैचमेंट है, क्या बात है कि मेरे शुक्राने सत्संग मैक्सिमम टाइम यहीं पे रिकॉर्ड हो पाते हैं। यहाँ की जो अद्भुत शक्ति है, पवित्रता है, और सार्थकता है, गुरु जी के होने का एहसास है, प्रकृति का प्रमाण है, और ऐसा लगता है पूरी यूनिवर्स सुन रही है और मेरा साथ निभा रही है, और कुछ ना कुछ मिरेकल भी होता है। आप यकीन मानेंगे, इस नए ऑफिस को ज्वाइन किए हुए मुझे हार्डली 4 महीने हुए हैं, लेकिन इस 4 महीने के भीतर मैं जब भी इस पार्क में आई हूँ, एक बार जो भी, जिस भी रूप में, चाहे वो बुढ़िया आंटी के रूप में, चाहे कोई बुजुर्ग, चाहे वो कोई लड़की के रूप में, कई एक दिन लेडी के रूप में, बच्चे के रूप में, कोई भी मुझे यहाँ एक बार मिला है। और उसके बाद मुझसे अच्छे से बात करके, मेरे मन की सारी बात बखान सुन के, गुरुजी का जिक्र सुन के, और बहुत सारी मेरी मीठी यादें, बातें करके, दर्शन दे के, साक्षात माँ के रूप में भी एक आंटी मुझे मिली थी। उनकी मैंने फ़ोटो वीडियो भी बनाई थी अपनी अपनी माँ को दिखाने के लिए। वो भी
रिकॉर्डिंग सब मेरे पास सेव है और मैंने सोचा जब भी माँ से मिलने जाऊँगी उनको दिखाऊँगी, हूबहू वो आपकी जैसी लग रही थी। ये भी एक चमत्कार मेरे साथ हुआ था और ये सब एक एक आधे बार मिलने के बाद मुझे दोबारा मिलते ही नहीं। इस पार्क में मैं इन्हें ढूँढने आती हूँ, सोचती हूँ कि चलो आज फिर कोई मिलेगा, लेकिन जो मुझे एक बार मिल के ब्लेस करके और अद्भुत रूप लेके और मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा के मेरे रूबरू बैठकर बात बना के अच्छी यादें छोड़कर और गुरुजी का बखान करा के चला गया है। उस और जब मैं उनसे बखान कर रही होती हूँ तो इतने प्यारे-प्यारे, इतने बड़े-बड़े रूपों में बटरफ्लाई अलग-अलग रंग-बिरंगे रूपों में, कलरों में आके आस-पास से जाती और मैं बखान में इतनी बिज़ी होती, मैं जय गुरुजी तो ज़रूर मन से बोलती हूँ, आँखों से बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ, हाथ जोड़ के भी बोलती हूँ, जैसे भी बनता है। लेकिन मेरी उनसे कोई बात चल रही होती थी तो मैं सिर्फ़ शुकराना गुरुजी, जय गुरुजी बोल के और ये मुझे नहीं पता ये मेरे गुरु महाराज जी साक्षात सत्संग करा रहे हैं, साक्षात कोई रूप लेके मेरा सत्संग सुनने आ रहे हैं, मेरा बखान सुनने आ रहे हैं। ये कुदरती एहसास आज मुझे हुआ है कि मैं इतनी तपती गर्मी में भी इस पार्क में ही क्यों आती हूँ, इतनी अच्छी ऑफ़िस का एनवायरनमेंट, एसी, ठंडक, लग्ज़री लाइफ़ छोड़कर मैं यहाँ पर ही क्यों आती हूँ और यहीं पे मुझे कुछ न कुछ अद्भुत दर्शन क्यों होते हैं, अद्भुत फूल खिले हुए क्यों दिखते हैं। इतने दिन से आ रही हूँ जो बेल मुझे कभी नहीं दिखी वो आज दिखी और मैंने मन ही मन सोच लिया आज इस बेल के फ्लावर्स तोड़ कर ले जाऊँगी अपनी सीट पे गुरु स्वरूप जो लगाए हुए हैं उनको चढ़ाने के लिए। और देखिए संगत जी, कल घर पे रहने के बावजूद भी एक सत्संग था जो रेगुलर मैं जा रही हूँ एवरी वीरवार को, उस सत्संग में मैं नहीं जा पाती। अचानक से मेरा कभी मेरा पेट खराब होता है, कभी मुझे सर दर्द फ़ील होता है, कभी मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी जाना और पता नहीं क्या-क्या हो रहा था और जो है मैं चाहते हुए भी जा नहीं पाई, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। देखिए मैंने कहा था ना गुरुजी ज़रूर आएँगे, आ गए। वो इसी झाड़ी में छुपे बैठे थे, मैंने इस झाड़ी को बहुत हिलाया और कहा कि गुरुजी आओ ना, क्यों लुका-छिपी खेल रहे हो? वो नहीं निकल कर आए और मैंने जब कागा की आवाज़ सुनी कि सत्संग कर कुड़िए, इशारा से कुछ मन में विचार आया, टेलीपैथी होती है, ये सब टेलीपैथी होती है, ये सब इशारे अपने आप समझ आते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते, ये कनेक्शन अपने आप बैठता है। और जैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग करे हुए अभी मुझे हार्डली 5 मिनट हुए हैं और गुरु सरकार जी अपने आप उस झाड़ी में से निकल कर आ गए और दर्शन भी दे दिए, मौजूदगी भी शो कर दी कि आ चुके हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक को। आपकी रहमतें इस कदर रग-रग में बसी हुई हैं, इस कदर लाइफ में रच बस गई हैं कि ये लाइफ पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर दिए गुरु महाराज जी। ये कर्ज नहीं उतारा जाएगा कभी भी। बस अब मैं तो दिल से ये चाहती हूँ आपकी अच्छी बेटी बनकर दिखाना है, आपके नाम से जाना है और आपके वचनों का कड़े तौर से नियम से पालन करना है। और मैं बीच में भूल बिसरा गई थी, मैं तो भूलनहार हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छे से याद दिला दिए वो सारे वचन और ये भी मेरे को सॉल्यूशन दे दिया, ज़रूरी नहीं 105 के 105 वचन तू एक दिन में ही सुने। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक सत्संग के ज़रिए ये टेलीपैथी मैसेज मुझ तक पहुँचाया कि दिन में 10 जो वचन भी सुनेगी, सुबह शाम का सोने से पहले का नियम बना ले और अर्ली मॉर्निंग में जब मैं ऑफिस आती रहती हूँ तब ज़रूर 10 वचन सुनती हूँ गुरु सरकार के। कोई भी वचन कहीं से भी चाहे शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, स्टार्टिंग टू एंडिंग गुरु महाराज जी के वचनों पे सुनने, चलने और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का कोई नियम कायदा नहीं है। बस पूर्ण सच्चाई के साथ अपनाते जाइए, प्रैक्टिकल होते जाइए और देखिए गुरु सरकार जी आप पर भी कैसे-कैसे मेहर बरसाते हैं। सबसे पहला शुक्राना तो इस दिव्य वचनों के लिए गुरु सरकार जी, ये इतना प्यारा सॉल्यूशन मेरे दिमाग में नहीं आया और आपने एक सत्संग के ज़रिए दे दिया कि 10 वचन सुबह सुना कर, 10 वचन सोने से पहले और इसका कोई टाइम, कोई नियम नहीं है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके चलते अब मुझे वचन याद भी होते जा रहे हैं। इम्प्लीमेंट तो मैं कर रही थी अपनी लाइफ में बहुत पहले से, जो भी चीज़ें याद आती थी, लेकिन आजकल मैं जितना ज़्यादा सुन रही हूँ, उतना ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरे सर्वसर्वा। कोटि-कोटि वंदन, कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में अति-अति धन्यवाद। इसके अलावा संगत जी देखिए अभी मैं बात ही कर रही थी तो मुझे
पेड़ की डाली पे पंख चिपका हुआ नज़र आया व्हाइट कलर का, और उसने मुझे याद दिला दिया कि तू क्या आज का शुक्राना नहीं करेगी? आज देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऑफ़िस के लिए जब मेट्रो लेती हूँ, तो मुझे रास्ते चलने से लेके आने तक जहाँ-जहाँ भी हम अप, ड्रॉप, पिक जो भी करते हैं, एक ही सीधे रास्ते से तो नहीं आते हैं, बहुत सारे कन्वेंस यूज़ करते हुए आते-जाते हैं। तो जहाँ भी मैं जाऊँ मुझे एकमात्र पीली बटरफ्लाई के ही दर्शन हो। आज निकलने से लेके आने तक सिर्फ़ येलो रूप में ही, प्लेन, बिल्कुल प्लेन येलो कलर की, चाहे वो लाइट येलो हो या डार्क येलो, बस ओनली येलो कलर की ही बटरफ्लाई पूरे रास्ते देखते आई। और मैं समझ गई गुरु महाराज यार शुक्रवार को कुछ अच्छी चीज़ ब्लेस करना चाह रहे हैं अपनी बेटी को, और बड़ा अच्छा-सा सुबह की शुरुआत आपने मेरी करी है मालिक को। और जबकि मैं मन में तहे दिल से ये माफ़ी माँग रही थी गुरु महाराज जी से कि पता नहीं गुरु महाराज जी, मैंने अपने मन को तो समझा लिया, शायद मेरा जाना ठीक नहीं होगा या नहीं लिखा होगा या कुछ मेरे लिए अच्छा होगा ना जाना, इसलिए ही मैं चाहकर भी कदम नहीं बढ़ा पाई और मैं उस सत्संग में नहीं पहुँच पाई। और ये ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानती। इतनी दूर ऑफ़िस से तो मैं हर वीरवार को उस सत्संग में पहुँच जाती हूँ बड़े अच्छे से, इतनी थकी होने के बाद, और इतनी अच्छे ढंग से अटेंड कर लेती हूँ। और आज सारा दिन घर में होने के बावजूद भी, और घर से वॉकिंग पे होने के बाद भी मैं उस सत्संग में नहीं पहुँच पाई। ये मेरा आलस था, या ये मेरी तरफ से आलस था, या गुरु महाराज जी ने मेरे शरीर को ऐसा भारी बना दिया था कि मैं सोचकर भी जा नहीं पा रही थी। और कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही, अपने मन को झूठा तो नहीं समझा रही कि क्या कहते हैं शायद अच्छा ही होगा, इसीलिए मैं नहीं जा रही। तो ये सारे सवाल जवाब मेरे अंदर मन में चल रहे थे, और गुरु सरकार जी तो मन की हर बात सुन लेते हैं, क्योंकि वो आपके अंग संग हर पल रहते हैं, तो वो सारी बातें सुन रहे समझ रहे होते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब भी दे दिया। कैसे, मैंने जैसे ही देखा, मेरे को मैसेज आया हुआ था सुबह गुड मॉर्निंग में, बड़े दिनों में एक हमारी डिम्पल आंटी है गुरु परिवार की, जो वीरवार के सत्संग में भी आती हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा हुआ था कि वो बड़े टाइम बाद अपने घर सत्संग रख रही थी, तो सैटरडे का सत्संग था। देखिए मेरी किस्मत कैसे खोल दी गुरु महाराज जी ने, कि शायद वीरवार का सत्संग मैंने मिस किया, तो मेरा खुशी से चेहरा खिल गया कि शनिवार को तो मैं बड़े आराम से जा सकती हूँ, और उससे भी पास का सत्संग भेज दिया। उससे भी पास उनका घर है, और वो हमेशा नहीं कराती हैं, रेगुलर नहीं कराती हैं, बहुत कभी-कभी कराती हैं। अब किस बात के लिए करा रही हैं ये तो मालिक को और उनको ही पता होगा, बट मेरे मन की बात चल रही थी और गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग एकदम से भेज दिया। इतनी जल्दी सुनते हैं, इतना जल्दी सॉल्यूशन देते हैं, इतने प्यारे हैं मेरे पिता परमेश्वर, मैं क्या बताऊँ। मेरे पे तो कुदरत की मेहर है, प्रकृति की मेहर है, हर कण की मेहर है, और ये सिर्फ़ इसलिए है कि मैं गुरुजी से जुड़ पाई हूँ। गुरुजी ना होते मेरी ज़िंदगी में तो ये प्रकृति भी वही थी, ये सारे 84 करोड़ भगवान भी वही थे, और हमारे रिश्तेदार भी वही थे, हमारा परिवार भी वही था, बच्चे भी वही थे। लेकिन इतने अच्छे कभी नहीं लगते थे जितने अच्छे गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद ये संसार लगने लगा है, ये रिश्ते लगने लगे हैं, प्यार, और घर में सुख शांति समृद्धि आने लगी है। नौकरी-वोकरी हर तरह से सुख शांति का दान गुरु महाराज जी ने दिया है। एक अद्भुत सुरक्षा कवच में बाँधा हुआ है। जाते भी आते भी दुनिया भर के एंजल नंबर के ज़रिए, 777 की ब्लेसिंग के ज़रिए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ करके हर पल एहसास दिलाते रहते हैं। बिल्कुल भी मैं गुरु महाराज जी को भूल नहीं पाती हूँ, और सारा दिन मेरा ऑटोमेटिकली नाम जप, सिमरन, सत्संग सब हो जाता है। धन्यवाद है गुरुजी, आज आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन येलो बटरफ्लाई के रूप में सारे टाइम दिए, और इंडिकेशन दिया कि एक स्पेशल येलो कलर में ही मैं तेरे को क्यों दर्शन दिए जा रहा हूँ, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। कभी कहीं दिख रही है, कभी कहीं दिख रही है। और तो और संगत जी, जब मैं मेट्रो से एग्ज़िट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो मेरे साथ वाले डिब्बे में से गुरु महाराज जी येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में एग्ज़िट कर रहे थे, और मेरे चेहरे पे इतनी प्यारी हँसी आ गई थी, बिल्कुल जैसे वो मेरे साथ चले हों और मैं भी डिब्बे से निकली हूँ और वो भी साथ वाले डिब्बे से निकल रहे हों। इतना प्यारा एहसास था, इतना प्यारा अनुभव था, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। साक्षात उन्होंने महसूस करा दिया। और जबकि मुझे आसमान में, शीशे में, कहीं न कहीं एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, एक सेकंड के लिए कहीं न कहीं येलो बटरफ्लाई के रूप में नज़र आ रहे थे, और अच्छे से समझा भी दिया था, देख और कोई कलर नहीं, सिर्फ येलो, लाइट येलो या डार्क येलो, ओनली प्लेन येलो, नो स्पॉट, नो डॉट्स, कुछ भी नहीं। क्यों, क्यों, क्यों?
और जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया मेट्रो से, मेरे साथ मेट्रो से उतरे, इतना प्यारा एहसास था। और सबसे बड़ी बात, मेट्रो से एग्ज़िट करने की से पहले जो मुझे सीट मिली हुई थी, मैं आराम से बैठी हुई गुरुजी के मंत्र, भजन, दिनचर्या, फ्राइडे है तो स्पेशल बल्लभमुखी माता की आरती, वंदन, जो भी जैसे भी कभी-कभार तो मैं खुद नहीं लगाती, वो चीज़ें अपने आप मेरे फ़ोन में चल पड़ती हैं। जो भी गुरु महाराज जी को मंज़ूर होता है, कुछ ना कुछ सुनते हुए आ रही होती हूँ। तो मेरी नज़र गई खड़े होने पे, वहाँ छोटा-सा बिल्कुल, बिल्कुल छोटा छोटी-सी ब्लेसिंग पंख के रूप में पड़ी हुई थी। बिल्कुल छोटी-सी नन्ही-सी, और सिर्फ़ मुझे ही दिख रही थी और मुझे ही अट्रैक्ट कर रही थी। और मैं सोच रही थी किसी के पैर के नीचे ना आ जाए। एक आंटी आकर खड़ी हुई, मैंने सोचा उनके पैरों में के शेडो में छुप गई थी। तो भी मैं देख रही थी, और मैं ये देख रही थी ये मतलब हल्का-हल्का हिल रहा है और मुझे क्या कहना चाह रहा है। फिर मेरे मन से आवाज़ आई कि इसको उठा ले, ये ब्लेसिंग है तेरी। तो मैंने उसको उठा लिया। सब मुझे देख भी रहे थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम मुझे करना है, जो मेरे दिल की आवाज़ आई है, गुरु महाराज जी मेरे लॉकेट सुखरू के रूप में मेरे गले में पड़े हुए हैं, बिल्कुल मेरे दिल के पास है। और वो जो पुकार देते हैं, आदेश देते हैं, वो तो मैं अमल करती ही हूँ। उसके लिए मैं दीन दुनिया को, कौन मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, कुछ नहीं परवाह करती। बस मुझे नज़र आते मेरे गुरु सरकार का आदेश और मैं। तो वो पग मैंने उठा लिया था और सँभाल के अपने पर्स में रख लिया था। और जब एग्ज़िट किया तो बताया मैंने आपको, बटरफ्लाई ने भी मेरे साथ एग्ज़िट किया। ये भी एक चमत्कार था, और गुरु सरकार ने महसूस करा दिया था अंदर, वो भी थे मेट्रो में मेरे साथ। और शुक्राना है इसके लिए गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत चमत्कारी दिन था आज का मेरा ये एक्सपीरियंस भी। इसके अलावा गुरु सरकार जी तो मेहर दिन रात बरसा रहे हैं एंजल नंबर के ज़रिए। फिर जब मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और कन्वेंस चेंज करके जब ऑफ़िस तक आती हूँ, तो भी बड़ा अद्भुत हुआ कि वहाँ पे पास में जो किले पड़ते हैं, मैं वहाँ गुरु सरकार, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आज क्या पता मोर के दर्शन हो जाएँ। वहाँ मोर तो हैं, लेकिन वो गुरु महाराज जी के आज्ञा अनुसार ही दर्शन देने आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो दिन के हिसाब से आते हैं, जैसे वीरवार को ही मुझे दर्शन देते हैं, लेकिन आज शुक्र था, कल मैं छुट्टी पे थी, तो मेरा दिल कहने लगा क्या पता आज दर्शन हो जाए। तो मैं मॉर्निंग टाइम में ऐसे ढूँढने लगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में भी मुझे लगा कि वो निकल कर बाहर आए होंगे। 1, 2, 3, एक दिन तो 6 मोरों ने मुझे इकट्ठा दर्शन देकर मुझे तृप्त कर दिया, धन्य कर दिया। ना वो मैं वीडियो बना पाई, ना मैं वो फ़ोटो खींच पाई। और बस ये एक फ्रैक्शन ऑफ से 5 सेकंड का काम था। इतनी देर में तो मैं फ़ोन भी नहीं निकाल पाई, ऑन कर पाई, और बस दर्शन देके गुरु सरकार जी ने अद्भुत और धन्य कर दिया मुझे। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार चैप्टर बन चुका है। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे मालिक को। और इसके बाद जब मैं मोरों को ढूँढ रही थी, सडनली जब वो पूरा किला ख़त्म हो गया, इतना बड़ा था, राउंड में चलता है वहाँ से मेरी बस और विंडो साइड होती है मेरी, और मैं सोच रही थी दर्शन हो। अचानक मैं हताश निराश होकर जैसे मैंने मुंडी सीधी करी, तो मैंने साइड में देखा, अरे गुरु महाराज जी की गाड़ी मेरे साथ चल रही है, और पीछे वाली आंटी के फ़ोन पे जो टिकटॉक देख रही थी, टिकटॉक पे इतना प्यारा गाना वर्ड से जो साफ टेलीपैथी के ज़रिए कह रहा था। अब तो मैं वो सॉन्ग तो मुझे सुना-सुनाया सा लग रहा था, बट मैं भूल गई, लेकिन मुझे वर्ड्स हार्ट टचिंग थे। बिल्कुल मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें वर्ड्स बोले जा रहे थे कि इधर-उधर कहाँ ढूँढ रही है, तेरा गुरु पिता तो यहाँ है। और ऐसी फीलिंग वाला सॉन्ग था वो। और मैं मेरी बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे करके उसमें कुछ अच्छे से वर्ड्स थे। ये फीलिंग मैं आपको शेयर कर रही हूँ, गाना तो मैं भूल गई, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल वो गाना बजा। और जो अंग-संग गाड़ी चल रही थी, उसमें पूरे 3 जगह जय गुरुजी लिखा था, सेंटर में, लेफ्ट, राइट, और वो 3 जैसे मोर के रूप में दर्शन देते हैं, ऐसे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखिए ग्रास पे आके कबूतर बैठ गया है, उड़ नहीं रहा, ग्रास पे बैठा है। और ये भी सत्संग सुनने के लिए आए हैं, ये भी रूप है उनका। और वो ब्लू वाली बटरफ्लाई तो इतनी बार आ रही है, जा रही है, बार-बार आ रही है, जा रही है, और अपनी प्रेज़ेंस दिखा रहे हैं गुरु महाराज जी। एक और आ गई है ऑरेंज कलर में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे सत्संग को इतने सारे रंगों से भरने के लिए। थैंक यू सो मच। ये परमपिता परमेश्वर ही है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, माँ लक्ष्मी, पता नहीं कौन-कौन से रूप में ब्लेस करने के लिए, रिद्धि, सिद्धि, सब रूपों में आके आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें पता है, आपके लिए क्या बेहतर है, उसी रूप में आके आपको ब्लेस करके चले जाते हैं। अभी मैंने छोटी-सी वीडियो बनाई है, उसमें बिल्कुल गुरु महाराज जी ने मुझे अपने चरण टच करने दिया है।
बहुत प्यारी इस सत्संग के साथ भेजूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है आंटी जी, अगर हो सके तो इस वीडियो को भी आप इस मेरे सत्संग के साथ ही अपलोड कर दीजिएगा और सारी संगत भी दर्शन कर पाए, मेरे गुरु महाराज जी की जो है मेहर देख पाए साक्षात। अब 2 काली कोयल आकर बैठ गई हैं और इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर लग रही है। अब इन्हें क्या नाम दूँ, क्या रूप दूँ, माँ कालका दूँ, कालरात्रि, इतनी प्यारी 2 बिल्कुल सेम टू सेम आकर बैठ गई हैं और मेरे सत्संग को इतना रौनक भरा बना देती हैं ये दर्शन। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना मालिक को, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सुबह, शाम, दिन, रात शुक्राना करती रहती हूँ। बोलकर तो है ही शुक्राना संगत जी, लेकिन ये जो सारी चीज़ें ब्लेसिंग इकट्ठी हुई हैं, जो आशीर्वाद से जीवन भर दिया है, इसका बखान तो गुरु महाराज जी को चरणों में रख कर करना ही होगा। तभी मेरे गुरु महाराज जी मेहर और बरसाते हैं और बरसाते हैं और बरसाते हैं और वो इकट्ठे करने से भी नहीं करी जाती। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं कितनी सारी ब्लेसिंग अभी भूल भी रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ मुझ में मेरा बस नहीं है, बस मेरी मुख वाणी से गुरु महाराज जी का बखान शुरू है और गुरु महाराज जी वही सब बुलवाते जा रहे हैं जो वो चाहते हैं, जो बखान वो चाहते हैं। वरना तो मैं इतनी सारी ब्लेसिंग है कि ये जीवन भी कम पड़ जाए। सारे दिन में लोग सोचते हैं सुबह ही बस एक दर्शन हो जाए बहुत है, मेरा तो सारा दिन उनके आशीर्वाद के तले जाता है, उनके दर्शनों से भरा रहता है। कभी ओम के दर्शन, कभी नित नए पंछियों के रूप में, बटरफ्लाइज के रूप में, और तो और सत्संग आ जाते हैं, जाने अनजाने लोग मिल जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा अद्भुत हो जाता है। जैसे एक दिन गुरु महाराज जी की कृपा अभी हुई थी मेरे पे। मैं वीरवार के सत्संग लास्ट वीक की बता रही हूँ, इस वीक तो मैं जा नहीं पाई। लास्ट वीक मैं सत्संग में जाने के लिए खड़ी थी बस स्टॉप पे, काफ़ी देर से परेशान हो रही थी। एक बस चाहिए थी मुझे जो सीधी आंटी के घर जाती है और वो सत्संग के पास उतारती है। तो मैं उस एसी बस का वेट कर रही थी कि बड़ी देर से वेट कर रही थी और पानी वाले के पास खड़ी थी जो पैसे दे के पानी पिलाता है, उस भैया के पास खड़ी हुई थी। और जैसे ही बड़ी परेशानी के बाद एसी बस आई और मेरी नज़र उसी पे थी और मैं तुरंत भाग मतलब टर्न अराउंड होकर चढ़ने के लिए जाने लगी और एक टीनेजर सा भाई साहब सा आता है कोई, वो मुझे कहता है कि सिस्टर सिस्टर पानी पिला दो। और मैंने मुड़ के देखा और मुझे समझ ना आया, क्योंकि बहुत देर के बाद मेरी सत्संग छूट जाती, मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना चाह रही थी और वो बस वाला पहले भी कई बार बस लाया है, ज़रा भी आगे पीछे हो तो जल्दी से गेट बंद करके दौड़ा के ले जाता है, तो मुझे वो टेंशन थी, तो मैं रुक नहीं सकती थी, मेरी मजबूरी थी। फिर भी मेरे दिमाग में शुक्र है ये तो गुरु महाराज जी ने मुझे वचनों में सिखाया ही है, अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हाथ ज़रूर जोड़ लेना, हाथ ज़रूर जोड़ लेना संगत जी। वो पता नहीं किस रूप में आपका टेस्ट ले रहे हैं, किस रूप में आपसे मिलने आए हैं। वो सिर्फ पानी ही तो मांग रहा था, तो मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए हाथ भी जोड़े और पानी वाले को कहा मेरी तरफ से पानी पिला देना, कल मैं पेमेंट करूँगी। और मैंने किया भी यही। अगले दिन जाकर मैंने जब पानी वाले से पूछा कि पानी पिला दिया था, कहते हैं हाँ मैंने पिला दिया था दीदी, थैंक यू भैया, आगे से कभी भी कोई पानी के लिए बोले आप उसको पिला देना, पैसे मुझसे ले लेना, धन्यवाद है आपका। इतना अच्छा लगा मुझे उस दिन का सत्संग भी बहुत अच्छा रहा था और एकदम से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो दर्शन और जो टेस्ट गुरु महाराज जी लेते हैं कि आप देखो इमीडिएट आपका माइंड दिल क्या कितना साफ सुथरा है, इसमें कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं चलती। कहते हैं ना गुरु महाराज जी के एक वचन में लिखा है अपनी सारी बुद्धि बाहर छोड़ के आया करो। जब मैं टेस्ट लेता हूँ नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ, ये बिल्कुल सच है संगत जी। आप कितना ही अपने मन को समझा लो, चतुर बन लो, लेकिन जब गुरु महाराज जी टेस्ट लेने आते हैं ना उस वक्त कोई चतुराई नहीं चलती है। उस वक्त तो बस ये होता है कि आपने जो किया वो आपके खाते में लिखा जाएगा। अब मैंने गुरु महाराज जी के चरणों के लिए बहुत सुंदर फूल तोड़े हैं जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। ये बेल मैं इतने दिन से इस पार्क में आ रही हूँ, पहले कभी नहीं दिखाई दी। धन्यवाद, शुक्राना। जो भी काम करती हूँ मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा लेकर ही करती हूँ और उनके नाम से ही करती हूँ कि गुरु महाराज जी के चरणों को सजाने के लिए ले रही हूँ, ये मेरी भावना है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे इतने पास से गए हैं गुरु सरकार जी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए वीडियो भी नहीं बना सकती, लेकिन मेरे पास बहुत वीडियो है आपकी गुरु सरकार जी। थैंक यू है, शुक्राना है।
मैं उनको ही देखती रहती हूँ और सबको शेयर भी करती हूँ। अपनी सारी खुशी, अपनी सारी ब्लेसिंग, सारे आशीर्वाद अपने गुरु परिवार के साथ हमेशा शेयर करती हूँ और ये फ़ोटो वीडियो मैं सिर्फ़ उन्हीं के लिए बनाती हूँ। मैं तो भर-भर के दर्शन कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा गुरु परिवार भी ब्लेस हो और गुरु सरकार की रहमतें देखे कि कैसे वो बटरफ्लाई बैठी है, मैं उसे हाथ से पकड़ रही हूँ और वो बिल्कुल उड़ने का नाम नहीं ले रही है, वो अपने चरण भी छूने दे रही है। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु सरकार जी, बहुत प्यारे। अत्यंतम शुक्राना है हर बात के लिए, हर सांस के लिए गुरु जी, हर चीज़ के लिए वो जो आपने मुझे बख्शी, मुझे दी। बस मेरी नादानियाँ, मेरी भूल, अभी तक की लाइफ में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मुझे बच्चा समझ के बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना मेरे मालिक। और मेरे कड़े विश्वास, मेरी कड़ी सेवा, पूजन, सिमरन, आस्था का बस इसी तरह से आप अपने चरणों में रखते जाना इन फूलों को। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सरकार जी, आपका दी हर चीज़, हर बात, हर ब्लेसिंग, हर सुकून, हर सब्र है मेरे पास। मेरे पास आज की डेट में गुरु महाराज जी आपका शुक्राना करती हूँ। आपने इस लाइफ को ब्लेस करके मुझे सब्रदार बना दिया है। जितना मैं सब्र पहले मैं बहुत बेसब्री सी हुआ करती थी, ज़िद्दी भी हुआ करती थी, किसी चीज़ की ठान लेती थी, उसके पीछे लग जाती थी। लेकिन अब मुझे कोई चिंता किसी बात की नहीं रहती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बदौलत है गुरु महाराज जी। अब मेरे जीवन में किसी भी चीज़ को ज़िद करना, हठ करना, उसके पीछे लगना या किसी वो उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, मेरे पास कब आएगी, ऐसी चीज़ें बहुत दूर ले गए मुझे गुरु सरकार जी। इन सब चीज़ों से परे कर दिया है और एक अजीब-सी शांति, सुकून, सब्र दे दिया है कि जो मेरे पास है ना, वो किसी के पास नहीं है। मेरे गुरु सरकार की ब्लेसिंग, उनके दीदार, उनके दर्शन, उनकी दी हुई इतनी प्यारी-प्यारी सत्संग, इतनी प्यारा गुरु परिवार मिल चुका है ना मुझे, उनसे मिलकर कलेजे को जो ठंडक मिलती है, जय गुरु जी बोलकर जो मान-सम्मान की मैं भूखी थी, वो मिलता जा रहा है मुझे। अभी तो मेरा छोटा-सा परिवार बना है, फिर भी मुझे इस छोटे से परिवार में ही इतना मान-सम्मान मिलती जा रही है। मैं तृप्त हूँ, अभी से तृप्त हूँ गुरु सरकार जी। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, जो आप बनाना चाहते हो, वही मैं बन के रहूँगी, वही मेरा परिवार, मेरे बच्चे बन के रहेंगे। पूरा विश्वास है, बस आपने सँभाला हुआ है, अपना सुरक्षा कवच दिया है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और हम आपकी संतान बन चुके हैं। हम आपकी छत्र छाया में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खुशियाँ पा रहे हैं और अपनी मौज मस्ती की लाइफ जी रहे हैं। हर चीज़ मैं कहती हूँ संगत जी, ऐसा नहीं गुरु सरकार को सिर्फ सीरियस होकर ही ध्याना है। गुरु सरकार जी से आप मजाक भी कर सकते हो। गुरु सरकार जी जो आपके साथ हटखोली करते हैं, लुका छुपी खेलते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी इम्तिहान लेते हैं। हर रूप में पहचानो, हर रूप का आदर करो। और हाँ, एक बात मैंने एक सत्संग में भी सुनी थी और अपनी जुबानी से भी कहना चाहती हूँ, आपके घर कोई भी किसी भी रूप में आए, अच्छा बुरा दूर पास का कोई भी, एक गिलास पानी ज़रूर पूछें, बल्कि लेकर आए देने के लिए। वो चाहे ग्रहण करे या ना करे, सिर्फ एक गिलास पानी ज़रूर आदर भाव से पिलाए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इस बंद बुद्धि को इतना बुद्धिमान बनाने के लिए, इसमें इतने सारे संस्कार भरने के लिए। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी, आपने जिस माँ के ज़रिए मुझे जन्म दिलाया, उसको बचाने के लिए, उसको नई ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए। वो संतुष्ट है, वो खुश है, वो अच्छी जगह बैठी हुई है, अच्छा खा रही पी रही है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बदौलत। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे गुरु जी की माता के फ़ोटो स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ और मैंने वो खींच के अपने एल्बम में सेव रख लिया। जो मेरी अद्भुत अनोखी ब्लेस की हुई चीज़ें गुरु सरकार की होती हैं, उनका मैंने एक अलग से फ़ोल्डर बनाया हुआ है और वो उन गुरु माता का मैंने अपने फ़ोन के लॉक पैड पे लगाया हुआ है। इसलिए जब मैं सुबह उठती हूँ तो गुरु
सरकार को जन्म देने वाली माता, उनके दर्शन करती हूँ, फिर गुरुजी के दर्शन करती हूँ और मेरे दिन संवरते जा रहे हैं। गुरु महाराज जी मुझे ब्लेस करते जा रहे हैं, क्योंकि मैं गुरुजी तो चौबीसों घंटे करती थी। रोज़ सुबह मेरी उन्हीं के दर्शनों से होती थी। लेकिन कई बार मैंने 84 करोड़ देवी देवताओं के जब नाम जप करती हूँ, पूजन करती हूँ, डिवाइस, तो उनके जैसे हनुमान जी की माता को याद कर लेते हैं, अंजनी पुत्र है ना, और गणेश जी की पूजन करते हुए शिव और पार्वती पुत्र। एक दिन मेरे दिमाग में सवाल आया और गुरु महाराज जी ने एक मैसेज के जरिए मुझे माता का फोटो भेजा, और वो मेरे को लगा कि शायद मुझे उसकी ज़रूरत है और मुझे उनका नाम जब भी करना ही पड़ेगा। और मेरा दिल खुश हो गया और मैंने उनकी माता को जगत माता समझकर अपने फ़ोन में सेव कर लिया और उनसे ही दर्शन कर दिन की शुरुआत करने लगी। उसके बाद गुरु महाराज जी के दर्शन, बस जीवन संवरता जा रहा है, सही राह पे चल रहा है। बस धन्यवाद धन्यवाद करती जाऊँ, शुक्राना शुक्राना करती जाऊँ, और बस ज़िंदगी में बहार है, सब कुछ है अगर गुरु सरकार है। दिल में हमेशा तेरा नाम रहे, मेरे सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे, उतार चढ़ाव चाहे कितनी ही आए, पर गुरु सरकार जी आप हमेशा की तरह मेरे साथ रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का, हर श्वास का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मालिक। और आगे जो सोचा होगा वो बेहतर नहीं, बेहतरीन होगा। ये सब गुरु जी के वचनों में लिखा हुआ है। गुरु जी का एक एक वचन मैं सिमरन करती जा रही हूँ और अपनी ज़िंदगी में निभाती जा रही हूँ। ज़िंदगी बेहतरीन बनती जा रही है। आपसे भी निवेदन है, कभी भी किसी से भी कोई सवाल जवाब मत करो। जो सवाल जवाब करना है सिर्फ गुरु सरकार से करो। जो जवाब ढूंढना है गुरु सरकार के वचनों में ढूंढो। जैसे एक आंटी संगत ने मुझे बीच में फ़ोन करके पूछा कि मुझे पंडित पे जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। वो इतनी मुझसे बड़ी उम्र में, इतनी सत्संगी, इतने सालों से गुरु जी की सत्संग वीरवार में जा रही हैं, और वो मुझसे सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि मैं आजकल गुरु वचनों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, चल रही हूँ। तो तुरंत मेरे पास जवाब आ गया था और मैंने बोला, आंटी आपने गुरु जी के वचन नहीं सुने तो एक बार और सुनना। गुरु जी के वचन में लिखा है पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ना जाने कैसा पंडित हो, आधी नॉलेज वाले डेंजरस होते हैं और पता नहीं आपको क्या थमा दे। सिर्फ गुरु सरकार पे विश्वास है तो सब कुछ अच्छा होगा, पंडितों पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना संगत जी। मैंने सही जवाब दिया ना, मैंने कोई अपना ज्ञान नहीं उन पर थोपा या बताया ना। आप कभी भी सुपीरियर बनने की कोशिश कीजिएगा। एक सीधे सच्चे शब्दों में साधारण जवाब, गुरु जी का वचन बस याद दिला दे जो संगत भूल गई है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। अपनी रहमतें ऐसी ही बनाए रखना गुरु जी। जो यात्रा दी आपने मुझे हर हर गंगे की, हरिद्वार की, जो दिव्य दर्शन दिए, जो सुकून दिया उस यात्रा में जाने आने में, अपने होने का एहसास, हर तरह से वो पूरा दिन मेरा यादगार बनाया, मेरे परिवार का, बच्चों का, सब संतुष्ट होकर आए, उसका धन्यवाद। गंगा सागर से मेरे लिए प्रसाद भेजा, इतना पवित्र प्रसाद, स्वागन होने का आशीर्वाद। देखिए 555 की ब्लेसिंग मेरे पास से गई है। सुख समृद्धि सिमरन मेरी ज़िंदगी में बस बना रहे गुरु जी का दिया हुआ। अब भोलेनाथ जी की 444 की ब्लेसिंग जा रही है। ये 44 मुझे हमेशा याद दिलाता है, मैंने कोई गुरु सेवा की थी अपनी माँ के दिए हुए पैसों से, तो वो कुछ अमाउंट 44 समथिंग का बना था। ये 44 जब भी दिखता है तो मुझे महसूस होता है गुरु सरकार ने वो सेवा स्वीकार कर ली। धन्यवाद है गुरु जी। अब ऑटो खड़ा है, उस पर 777 की ब्लेसिंग दिख रही है और वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। एक और गाड़ी जा रही है 555 की ब्लेसिंग के साथ, जबकि मैं एंड करने जा रही थी। भर भर के ब्लेसिंग बरसा रहे मेरे गुरु सरकार जी। थैंक यू गुरु जी। सुख समृद्धि संपन्नता सब आपकी दी हुई है, बनी रहे सरकार जी, बनी रहे। मुझ पे भी करी सा। ओ 777 का ऑटो जा रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तेजी में जा रहा था, एक गाड़ी ने आके रोक दिया।
मैं वीडियो नहीं बना सकती। देखिए, सिर्फ आपसे बात करते, सत्संग शेयर करते ही कितना जीवन ब्लेसिंग और खुशियों से भर दिया। धन्यवाद, 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 हर सांस से धन्यवाद, मेरे पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद गुरुजी। बस मेरा लंच टाइम ख़त्म हो गया, मैं वापसी को रूट कर रही थी और ये इतनी सारी ब्लेसिंग मिल गई। शुक्राना, 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 मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। सारी साथ संगत को भी, सुनने वाले का भी भला, कहने वाले का भी भला और सत्संग अपलोड करने वाले का सबसे पहले भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।